बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद आसिफ आशिक। बेटा हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 यानी कि केस 3 पार्शियल फ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। केस 3 में क्या है बेटा कि हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स है यानी कि बेटे के नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होगा हैज नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, यानी कि हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शंस दी होंगी जिनकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, बटे के नीचे इस तरह के फैक्टर होंगे जो क्वाड्रेटिक होंगे, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर 2 आ रही होगी। और इररेड्यूसिबल का मतलब ये होता है कि उसकी आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, यानी कि वो मजीद रिड्यूस नहीं हो सकते। इस तरह के फैक्टर्स आपको दिए जाएंगे और नॉन रिपीटेड होंगे, यानी कि एक जैसे नहीं होंगे। तो इस तरह के अगर फैक्टर्स आ जाए बटे के नीचे तो उनकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं, यानी कि उसको लेट आपने किस तरह से करना है और फर्दर किस तरह से हम उसको आगे रिजोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए ये आपके पास बटे के नीचे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। ये लीनियर है, इसको तो आपको करना ही आता है, पहली एक्सरसाइज की तरह ये होगा। ये आ गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो उसको किस तरह से आपने सम की फॉर्म में फ्रैक्शंस बना के लिखना है। तो उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप लिखेंगे ax प्लस बी के बटे में, और ये लीनियर जो साथ है इसको आप सिंपल वही सी के बटे में लिखेंगे। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तरतीब से चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बटे में, तो इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी के बटे में, और इसको किसके बटे में लिख लेंगे, सी के बटे में। इसको हमने कह देना इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अननोन आ रहा है ए बी और सी, इसकी वैल्यू बेटा हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह से पहले क्वेश्चन हमने किए थे। तो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म आपको पता है क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इधर देखें इसके साथ ये और ये टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से ये दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल, ये इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिए। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक लीनियर फैक्टर है ये वाला, इस पे हम वही मेथड लगाएंगे, जीरो मेथड। जीरो मेथड क्या होता है कि आपने उस लीनियर फैक्टर को किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल। वहां से आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी। जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट। तो देखो एक्स की वैल्यू -3 निकली है। नंबर 2 में हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया। तो दोनों साइड्स पे पुट करना है जहां पे एक्स आ रहा है। तो जहां जहां पे एक्स आ रहा था हमने क्या किया, -3 पुट किया। अब जरा देखें इधर, यहाँ पे -3 रखें, -3 प्लस 3 क्या हो जाना, 0। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो इसकी जगह पे मैंने 0 लिख दिया। इधर c इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह पे -3 का स्क्वायर आपको पता है प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 9, और ये प्लस वैसे ही है। तो हमारे पास क्या आ गया, c इंटू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। इधर इसको सिंप्लीफाई करें, -27 -7 -34। तो अब देखिए हमने वैल्यू निकालनी c की, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -34/10। तो ये दो के टेबल पे कट रहे हैं, कट कर दे, हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -17/5। अब देखें हमारे पास एक अननोन की वैल्यू आ गई c की, बाकी क्या रह गया, a और b की वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर आपको पता है जैसे लास्ट टाइम इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी हमने एक्सरसाइज 5.2 में, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, देखें पहले मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया, इसको सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अलहदा कर ली, एक्स वाली टर्म्स अलहदा, और कांस्टेंट टर्म्स क्या की हैं, अलहदा कर ली हैं। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 में से हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना, क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए, ए और बी की। सी की वैल्यू निकाल ली, तो कितने कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे, 2। तो आपने क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए। तो इधर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी। इधर आपको पता है एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू क्या निकाली थी, -17/5। ये इधर माइनस और उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की। इसी तरह से ये देखिए x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है हमारे पास, 3a प्लस बी। इधर क्या बन रहा है, 9। तो कंपेयर कर लें, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 9। अभी हमने a की वैल्यू फाइंड की है 17/5। पुट कर दें, 3 को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 51/5। ये इधर प्लस और उधर जाके माइनस। एलसीएम कितना बन रहा है, 5। 5 9 से कितना होता है, 45।
5 से कैंसिल, तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। तो 45 में से 51 निकालेंगे तो बाकी कितना रह जाएगा, माइनस का 6, ओवर में क्या है 5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू। अब देखें सी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। तो ए बी सी की वैल्यू अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में ये जो हमने रिजोल्व किया था सम के फॉर्म में लिखा था, इसमें आपने ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू और सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे लिख दी, राइट साइड पे देखें ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, यहाँ पे प्लस था इसके साथ माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये सी की वैल्यू। अब यहाँ से देखें 1/5 कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया है तो आपको पता है बटे का बटा नीचे आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। इधर भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास बटे के नीचे डिनोमिनेटर होगा वो क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे। यहाँ पे क्या है, क्यूबिक है, लेकिन आपने बेटा एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बटे के नीचे वाली जो टर्म है एक्स क्यूब प्लस 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब आपको पता है 1 नहीं होगा, तो ये ए कंसिडर होगी टर्म और ये बी, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब देखिए इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिख लिया। अब इसको हम लेट करना है, तो लेट कर ले, ये पहला फैक्टर है सिंपल, ए के बटे में लिखेंगे, लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, किसके बटे में लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी के बटे में। इसको हमने कह देना इक्वेशन 1। तो पिछले क्वेश्चन की तरह अब हमने ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, और यहाँ पे दोबारा क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या रह जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए के साथ ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये वाली टर्म आ जाएगी, और बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1। इसको हमने क्या देना है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें एक लीनियर फैक्टर ये बन रहा है ना, तो इसको आपने क्या करना है, जीरो मेथड से जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू निकाल ली, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट करेंगे, -1 है ना, तो इधर देखिए -1 प्लस 1 सारी टर्म जीरो, तो ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जानी, जीरो। तो किसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ए की वैल्यू। दोनों साइड्स पे आपने पुट करने हैं, पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 3a। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, 2 के बटे में। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/3। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे b और c की वैल्यू निकालने के लिए। तो a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, b x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर c को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये चीज़ आपके पास बनेगी। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करने, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अलहदा कर ली, एक्स वाली टर्म्स अलहदा और कॉन्स्टेंट टर्म्स अलहदा कर ली। ये दरमियान में कोशिश करें प्लस या है, इसके साथ माइनस आ रहा था तो इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रख लिया था कि आपको माइनस कॉमन ना निकालनी पड़े, साइन वगैरह ना चेंज करनी पड़े। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, क्योंकि दो वैल्यूज चाहिए थी तो दो टर्म्स के कोफिशिएंट में कंपेयर कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का इधर देखिए कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ आपको पता कुछ भी ना हो तो अंडरस्टूड है 1 होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब a की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2/3, ये इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस, तो इसका जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरह से किसके कोफिशिएंट कंपेयर आगे किए थे हमने, x के, तो -a प्लस b प्लस c, इधर x वाली टर्म है ही नहीं तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम 0, तो -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या निकाली थी 2/3, साथ ये माइनस आ गया, b की वैल्यू 1/3। अब ये इधर माइनस हो रही है उधर जाके प्लस, ये इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो जब इसके एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी। अब हमने करना क्या है, a b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में इसमें पुट कर देनी, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। तो जस्ट अब आपने ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 9।
इसके ऊपर भी मैंने लिखा भाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये बेटा। अब साथ मैंने इस फ्रैक्शन के क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर। आपको पता है ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर सेम हो जाए तो वो क्या होती है, इम्प्रॉपर होती है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो देखें ऊपर x4 है, नीचे भी x4 है, तो ऊपर वाली टर्म को अंदर रखेंगे, नीचे वाली टर्म को बाहर रख के क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। अब देखिए मैंने यहाँ से x4 खत्म करना है, तो ये किस पे जा रहा है, माइनस एक्स की पावर 4 है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या बन जाएगा, x की पावर 4। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा। जब आप इस तरह से डिवाइड कर रहे होते हैं, इधर वाली साइंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये माइनस प्लस कैंसल और ये +1 आ जाएगा। अब किसी भी फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने नहीं लेना, क्या करना है, जस्ट इसको लेट करना है जो आपके पास प्रॉपर बनी है। तो इसको जब लेट करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लें। 1/1 माइनस एक्स की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक दफा माइनस एक दफा प्लस कर देंगे। ये फर्दर आगे सिंप्लीफाई हो रही है। 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखे तो एक दफा माइनस एक दफा प्लस, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया। अब ये दो बने लीनियर फैक्टर हमारे पास। तो पहले फैक्टर को किसके बटे में लिखेंगे, ए के बटे में, दूसरे को किसके बटे में, बी के बटे में, और तीसरा क्वाड्रेटिक है तो क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हमारे पास बन रही हैं, तो 4 अननाउन्स हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे पहले देखें, जो हमारे पास पहला फैक्टर है ये लीनियर है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह। फिर दूसरे फैक्टर को, तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 बनेगी उसमें पुट करके आप दो वैल्यूज तो सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। तो बाकी दो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करके, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, क्वेश्चन नंबर 1 किया है, और जो दरमियान में क्वेश्चन है सारे एज इट ही हैं। तो इसको बेटा फर्दर आपने सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज के लॉन्ग के हवाले से। तो ये पूरी एक्सरसाइज है, अगर कोई आपको मसला हो तो नेक्स्ट आप फर्दर क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह।